हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बीएससी का एक इम्पॉर्टेंट मैथ का डेरिवेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास ये है इसको और ये राइट हैंड साइड, इन दोनों को यूज़ करके निकालेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस क्रॉस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं एंड का। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं एंड इस क्रॉस के लिए भी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेट एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, विच इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में। ठीक है, एंड यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू के लिए भी। ठीक है, तो एंड किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एक तो इंटरसेक्शन, दूसरा क्रॉस, तीसरा बिलोंग्स टू। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में आएगा एंड बिकॉज क्रॉस है यहाँ पर। फिर वाई बिलोंग कर जाएगा किसमें, इस पूरे में, बी इंटरसेक्शन सी में। अब विच इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट। एंड लिखेंगे, इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू सी, और इंटरसेक्शन के लिए अगेन एंड का यूज़ करते हैं, तो एंड वाई बिलोंग्स टू ऑल्सो सी। विच इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चीज़ को ब्रैकेट के इन दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वाई बिलोंग्स टू सी। अब ये आ गया बीच में ये एंड, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड किसके साथ, अब इसके साथ वाई बिलोंग्स टू सी। ओके, अब देखो कौन सी चीज़ें हमें कॉमन दिख रही है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये दोनों चीज़ इन दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, देखो वाई बिलोंग्स टू सी बचेगा। ठीक है, ये और ये कॉमन है, लेकिन ये एंड तो बचा हुआ है, तो ये एंड बच जाएगा। और यहाँ पे देखोगे वाई बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझसे गलती हुई है, यहाँ पर देखो वाई बिलोंग्स टू बी होगा ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वाई बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो इस चीज़ को तोड़कर मैंने लिखा है यहाँ पे। तो वाई बिलोंग करेगा बी में, और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज़ करेंगे, फिर वाई बिलोंग करेगा सी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बी हो जाएगा बस। और यहाँ पर देखो कॉमन हमने लिया है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, तो इस चीज़ को कॉमन लिया है। ये एंड तो बचा हुआ है, तो वही एंड बीच में लिखा, और ये वाई बिलोंग्स टू बी एंड ये वाई बिलोंग्स टू सी। समझ में आ गया। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b, और इस एंड का यूज़ हम लोग क्रॉस c में करेंगे। अब देखो x और ये y को ले आते हैं, बिलोंग्स टू ये a, एंड की जगह पर यह हमारा क्या होगा, एंड की जगह पे क्रॉस। ठीक है, तो ये अगर इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ। मान लो इस एंड को हम लोग यूज़ किए हैं इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, इस एंड का यूज़ इंटरसेक्शन के लिए क्या है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना। अब देखो ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस बी आएगा, फिर ए को मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ तो ए क्रॉस सी आएगा। और इस एंड का क्या, इस एंड की जगह पर हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो क्या कि हमारा ये जो एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये इसके ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में भी बिलोंग कर रहा है, और वही ऑर्डर पेयर इसके साथ भी बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एक्स बिलोंग किया, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस एंड की जगह पर इंटरसेक्शन लिख दिया, दैट्स इट। अब देखो वही ऑर्डर पेयर इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, ये सबसे पहले हमें जानना है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये डेरिवेशन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है कि व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए समझ लो कि ए बी का सबसेट है, और देखो यहाँ पे बी ए का सबसेट है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे इस तरीके से। तो देखो एक्स वाई इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स वाई इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस, इन दोनों चीज़ों से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी का। इसको दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने कोई ऑर्डर पेयर इसको इसमें बिलोंग कराया था, अब वही चीज़ राइट हैंड साइड में करेंगे। लेट एक अनदर ऑर्डर पेयर ले लेते हैं p कॉमा क्यू, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, a क्रॉस b, यही वाला चीज़ था, इंटरसेक्शन में a क्रॉस c।
तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है P, Q, ये P, Q क्या करेगा, बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, ठीक है। और इस इंटरसेक्शन की जगह पर हम लोग एंड का यूज़ कर सकते हैं। और ये P, Q ऑल्सो बिलोंग करेगा A क्रॉस C में। अब इससे क्या लिख सकते हैं कि P बिलोंग कर जाएगा हमारा A में, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होगा। इससे हम लोग लिख सकते हैं कि P हमारा बिलोंग करेगा A में, एंड क्रॉस के लिए एंड का यूज़ करेंगे, Q हमारा बिलोंग करेगा B में, ठीक है। और ये बीच का तो एंड रहेगा, इंटरसेक्शन से लिया था। और यहाँ पे लिख सकते हैं P बिलोंग करेगा A में, और इस क्रॉस के लिए भी ऑल्सो हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, तो और Q बिलोंग कर जाएगा C में। अब ध्यान से देखो इन दोनों चीज़ में क्या कॉमन है। P बिलोंग्स टू A एंड P बिलोंग्स टू A एंड ये दोनों चीज़ कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। Q बिलोंग्स टू B, अब देखो ध्यान से, ये और ये चीज़ कॉमन है, ये एंड तो बचा हुआ है तो ये बीच में एंड आ जाएगा, और ये Q बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P, Q इकट्ठा ले लेते हैं, बिलोंग कर जाएगा A, और इस एंड, ये एंड कहाँ से आया था, क्रॉस से, और ये B, और ये एंड इंटरसेक्शन से C, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, 4th देते हैं ये वाला इक्वेशन को। अब देखो P, Q ऑर्डर पेयर इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और P, Q ऑर्डर पेयर इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C है, ये सबसेट है किसका, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं, ये 5th था, ये 6th। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन से, देखो इक्वेशन नंबर 3rd देख लो, ठीक है, ये इसका सबसेट है। एंड इक्वेशन 6 देखो, 3rd ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन कि ये पूरा इसका सबसेट है। अब 6th में आओ, ये भी इसका सबसेट है, तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, वही चीज़ कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 3rd एंड 6th वी गेट व्हाट, वी गेट दिस, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 3rd एंड 6th हम लोगों ने पाया क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C, लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यही चीज़ है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे थे कि अगर A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का, देन A इज इक्वल टू B, तो हम लोगों ने वही चीज़ किया, ठीक है।